सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं अब बात होगी। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर में वज़ीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब ने ऐलान किया है कि आज रात 12 बजे से पूरा शहर बंद होगा। लॉकडाउन का फैसला किया है, पूरे सिंध के अंदर लॉकडाउन होगा। थोड़ी देर पहले खिताब हमने सुना हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, जिसमें उन्होंने कहा कि अफरा तफरी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है, कोरोना वायरस इतना बड़ा मसला नहीं है। आखिर क्या ज़रूरत है कि लॉकडाउन किया जाए? आखिर ऐसी क्या ज़रूरत है इमरान खान साहब को कहने की अफरा तफरी पाकिस्तान के लिए, पैनिक जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला है, कोरोना वायरस नहीं है। अब बुनियादी तौर पर दुनिया के बड़े ममालिक जो हैं, उसमें अमेरिका को लें, आप चाइना को लें, आप किसी भी मुल्क को लें, वहाँ जो सूरत हाल है, जहाँ लॉकडाउन हुआ वहाँ सूरत हाल कंट्रोल कर ली गई, और जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ वहाँ हशर हमने ईरान का भी देख लिया और इटली के अंदर अब भी देख रहे हैं। सिनेरियो जो इतनी तेज़ी से बदल रहा है, पाकिस्तान के पास वो वसाइल नहीं है। अगर 10,000, 15,000, 5,000 पेशेंट्स एक साथ आ जाते हैं तो पाकिस्तान के पास कोई ऐसा हॉस्पिटल का, कोई ऐसा सेहत का सिस्टम नहीं है जहां पर ये 10,000, 15,000 लोगों का इलाज किया जा सके। बड़ी परेशानी की कैफियत है। मैं एक एक शहर के अंदर जो बड़े शहर हैं जो पाकिस्तान के, वहाँ पे क्या सूरत हाल है, इंतजाम की क्या सूरत हाल है, इस प्रोग्राम में अपने नुमाइंदों से बात करके आपको बताऊँगा। साथ ही दुनिया के अहम बड़े ममालिक के अंदर क्या सूरत हाल रही है और कैसे सूरत हाल में तब्दीली आई और स्टेटस इस वक्त क्या है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त मजमूई सूरत हाल कोरोना वायरस के हवाले से पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर है क्या, इस पर यह रिपोर्ट देखें। सिर्फ एक काम करना है, एहतियात करनी है। ये जो हम लोगों के साथ बैठ जाते हैं, कचहरियाँ लगा रहे हैं, ड्राइंग रूम में बैठ रहे हैं, मस्जिदों में बैठ रहे हैं, बहुत तफसील से बैठ रहे हैं और एक पिकनिक का सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है पाकिस्तानियों ने। फ्राइडे को पाकिस्तानियों ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। सारी दुनिया के अंदर जुम्मे के इज्तिमात नहीं हुए हैं, हरम में नहीं हुए, मस्जिद नबी में नहीं हुए, कुवैत में, कतर में, ओमान में, किसी मुस्लिम रियासत के अंदर जुम्मे के इज्तिमात नहीं हुए जितने पाकिस्तान में हुए हैं। खुतबात भी बड़े लंबे लंबे हुए हैं, तलकीन भी हुई है, इजाफी नवाफिल भी पढ़े गए। बहुत ज़रूरी है इबादत करना, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहाँ वबा हो वहाँ न जाओ, और अगर वबा में फंस जाओ तो वहाँ से बाहर ना निकलो, क्योंकि उसकी वजह से ये वबा फैलेगी। कोरोना बिल्कुल सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल दरामद करते हुए हम बच सकते हैं। और जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि अफरा तफरी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती है, दुनिया के बड़े बड़े ममालिक बहुत बुरी तरह धंस गए इसके अंदर। इटली उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आपने रिपोर्ट में देखा, पहला केस मुख्तसर 1 मार्च को पहला केस आया और फिर आप देखें मल्टीप्लाई होता चला गया। अमेरिका भी जो है वो बहुत परेशानी में है। हमने इस वक्त सिर्फ एक काम करना है कि ये जो अपने ऊपर पाबंदी लगानी है, एहतियात करना है, लोगों से नहीं मिलना, घरों में नहीं बुलाना, बैठकों में नहीं बैठना, ये सारा सिनेरियो 2 हफ्ते तक करना है। सिंध लॉकडाउन हो गया है आज रात से, आप इसे कर्फ्यू का नाम नहीं दे सकते, लेकिन बहरहाल ये उसी तरह की कैफियत के अंदर ही होगा कि पाकिस्तान के अंदर अब ये साइट आगे बढ़ेगी। पाक फौज स्टैंड बाय है। हमें अपने मुल्क को, अपने लोगों को बचाने के लिए सिर्फ एक काम करना, और हर आदमी ने अकेले करना है। ये आप खुद करेंगे तो आपके प्यारे से महफूज रहेंगे। मेरे साथ इस वक्त शाहिद जतोई साहब मौजूद हैं, कराची के ब्यूरो चीफ हैं, बोल न्यूज़ के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनसे हम बात करेंगे और मैं वक्त के साथ साथ जो पंजाब लाहौर के ब्यूरो चीफ हैं उनको, पेशावर के, कोयटा के, इन सबको लाइन पर लेकर आपसे बताऊंगा कि कौन कौन क्या क्या रिपोर्ट्स वहां पे दे रहा है, सिनेरियो क्या है। लेकिन बुनियादी चीज अपने जहन में रखने की है कि हमें एहतियात किस तरह से करनी है और किस तरह से हुकूमत के इकदामात को देखना है। शायद साहब, लग रहा था सिंध जिस तरह की स्टेप्स ले रहा था मुराद अली शाह साहब, नासिर हुसैन शाह साहब, बड़ी एक मजबूत टीम की सूरत में पीपल्स पार्टी की ये वाली क़यादत जो इस वक्त रिसेंट मिनिस्टर्स हैं, वो बड़े मजबूत अंदाज से स्टेप बाय स्टेप तमाम प्लान्स लेते आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा इकदाम करेंगे जिससे लोगों को महफूज किया जाए। ये इकदाम आप समझते हैं कि सही टाइम पर हुआ है या थोड़ा लेट हुआ है? और दूसरा एक और चीज़, ये एक्सपो सेंटर के अंदर इतना बड़ा मरकज बना दिया गया है शहर के बीचम बीच, जहां फिर लोग, हजारों लाखों लोग लेफ्ट राइट से आते जाते हैं। बजाय इसके ये सेंटर यह बनता, शहर में कोई ऐसी जगह थी, कोई सुपर हाईवे पे कोई ऐसा, कहीं पर ऐसा दूर सेंटर बनाया जाता और वहां पे सहूलियात उस तरह की दी जाती। प्लीज कमेंट कीजिएगा शायद।
जी बहुत शुक्रिया फैसल साहब। जहाँ तक ये इकदाम बर वक्त होने की बात है, मैं समझता हूँ कि ये बर वक्त नहीं है, ये इसमें भी ताख़ीर हुई है। ताख़ीर हुई है। और कुछ अर्सा पहले इटली के वज़ीर आज़म का वीडियो बयान वायरल हुआ था। वो रो रहे थे, वो कह रहे थे कि जी जो हमसे गलती हुई है, जो हमसे ताख़ीर हुई है, बाकी दुनिया ना करे। मैं सारी दुनिया से अपील कर रहा हूँ कि बर वक्त वो इक़दामात करे, और जो लॉकडाउन और जो लोगों को जो सोशल डिस्टेंसिंग है, समाजी दूरी वाला जो हमने इक़दाम किया है, बहुत लेट किया है, जिसकी वजह से हम खमियाजा भुगत रहे हैं। इस वक्त इटली में अमवात जो हैं वो चीन से भी ज़्यादा हो गई है। दूसरी अहम बात जो आप भी फरमा रहे हैं और हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी फरमाई है, वो ये है कि अफरा तफरी हो सकती है। अफरा तफरी का बिल्कुल हो सकती है, इसलिए कि जो हमारा सिस्टम है, ना सिर्फ हमारा, चीन के अलावा आपने देखा पूरी दुनिया में जो निज़ाम सरमायादारी का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है वो क्लैप्स हो चुका है, वो एक्सपोज हो चुका है, वो इस सूरत हाल को केटर नहीं कर सकता है। अमेरिका, इटली, स्पेन। शाहिद साहब, सिंध के अंदर जो मुराद अली शाह साहब ने फैसले किए हैं, ये ताख़ीर से किए हैं। ये जो इस वक्त हिकमत अमली है, जो बल्कि मैं शाहिद अली साहब सक्खर में हैं, उनसे भी बात करता हूँ इसी मौजू के ऊपर, आप भी इससे भी कॉमेंट लेता हूँ। क्या हमने जिस तरह से देखा कि ताफ्तान से लोग लिए, सक्खर में जाके रख दिए, शाहिद अली साहब ये सक्खर में रख दिए, वहाँ पे फिर खाना जो है कमरों के अंदर फेंका जा रहा है, कमरों के अंदर कोई सहूलत नहीं है, पंखा नहीं है, खाने पीने की अशिया नहीं है, अद्वियात नहीं है, कम्युनिकेशन का कोई तरीका नहीं है। ये हम इलाज कर रहे हैं या हम सज़ा दे रहे हैं? क्या इंतजामात आपको ठीक नजर आए? ये जो वायरल हुई बहुत सारे क्लिप्स, मुजाहरे हुए, सक्खर के सामने आए, ग्राउंड पर अब कुछ बेहतरी आई है शाहिद अली साहब? देखिए, सूरत हाल ये है कि लेबर कॉलोनी में मजदूरों के लिए बनाए गए फ्लैट थे, जहां पर ये बड़ा क्वारंटीना सेंटर बन गया। और इस वक्त भी मैं ये कह सकता हूं कि सिंध का सबसे बड़ा इस वक्त क्वारंटीना सेंटर जो है वो यही बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 1068 लोग मौजूद हैं। जो हम पहले दिन से इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि इसके अंदर तो चले जिन लोगों को लाके एक एक कमरों में रखा गया है, आइसोलेट किया गया है, लेकिन अंदर पुलिस एहलकार ड्यूटी दे रहे हैं। ये हैं ब्लॉक्स बने हुए हैं फ्लैट्स के, और उसमें हर फ्लैट के नीचे जो है पुलिस एहलकार बैठे हुए हैं। किसी पुलिस एहलकार के हाथों में दस्ताने नहीं है, कुछ के चेहरों पे मास्क हैं, कुछ के चेहरों पे नहीं है। कुछ यही सूरत हाल खाकरूब की है कि खाकरूब अंदर सफाई करने जा, हमने ये फुटेज दिखाई है उसके गेट पर से कि जो खाकरूब अंदर जा रहे हैं उनमें से कुछ के चेहरों पर मास्क हैं, बाकी सब ऐसे ही अंदर। जाहिर है ये वो तमाम कूड़ा कचरा और जो सर्जिकल वहाँ पर ड्रिप्स है, ये तमाम चीजें वहाँ से जमा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। शायद ये बताएं, अंदर जो कमरों के अंदर सहूलियात हैं वो कैसी हैं? जो मरीज इलाज के लिए 14 दिन जिन्होंने गुजारना है, उन्हें खाने पीने के लिए, उनकी सहूलत के लिए हुकूमत सिंध ने कौन कौन से आइटम दिए? देखिए, पहले तो जो है खाने पीने की अशिया उनकी जो है वो किसी हवाले से भी नहीं कही जा सकती कि वो दुरुस्त थी। अच्छा। उसके बाद जब ये मामला पॉइंट आउट हुआ, हमने भी पॉइंट आउट किया कि भाई उन लोगों को वहाँ सहूलत नहीं, वो सिंपल से कमरे हैं, कुछ में पंखे। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, लेकिन जाहिर है वो अभी जेर तामीर फ्लैट से अभी अभी जो तैयार हुए हैं, अभी लोगों को दिए भी नहीं गए थे, तो उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन आइसोलेशन का मतलब ये है कि उनको लोगों से दूर रखा जाए। लेकिन एक और हैरत अंगेज बात यह जो जिसको मैंने कई मरतबा पॉइंट आउट करने की कोशिश की है कि आजादी के साथ बाद उलमाए कराम जो है वो अंदर जा रहे हैं, उनके हाथ, उन्होंने चेहरे पर सिर्फ मास्क लिया हुआ, लेकिन हाथों पे दस्ताने वगैरह। वही वाली बात, एहतियात नहीं कर रहे लोग। समझ रहे, पुलिस वाला समझता है मुझे तो हो गया वाला हूं, मुझे कैसे हो सकता है ये वायरस, मुझे नहीं हो सकता। तो सिंध पुलिस को भी समझ नहीं आया कि ये वायरस जो है वर्दी वाले को भी हो सकता है। इरफान अराइन साहब हैदराबाद से हमारे ब्यूरो हेड, वो मेरे साथ हैं। हैदराबाद में क्या सूरत हाल है इरफान? कितने इंतजाम आप देख रहे हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अब तक कर लिए गए हैं? अस्पतालों के अंदर क्या इंतजाम हैं? ये जो इमरजेंसी टाइप का एनवायरनमेंट अब क्रिएट हो गया है, ग्राउंड पर इसके सारे इंतजाम नजर आ रहे हैं? जी फैसल साहब, जिस कदर सिंध हुकूमत संजीदा नजर आ रही है, उसी तरीके से जो जिले इंतजामिया है वो गैर संजीदा नजर आ रही है। हमें इजलास पर इजलास तो नजर आ रहे हैं, बंद कमरों में इजलास हो रहे हैं, मगर ग्राउंड पर कुछ भी नहीं है। 1500 फ्लैट्स जो लेबर्स के थे उन्हें कतरीना सेंटर बनाने का कमिश्नर साहब ने 1 हफ्ते कबल ऐलान किया था, विजिट किया था। अभी तक वहां पर किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है। सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद वाहिद वो अस्पताल है जहां पर सिर्फ 14 बेडेड एक कतरीना सेंटर कायम किया गया था।
वो भी अस्पताल इंतजामिया ने इमरजेंसी बुनियादों पर कायम किया गया था। वहाँ पर एक खातून दाखिल हुई थी और वो सेहतियाब हो चुकी हैं। तो जो अमली इकदाम हैं उसमें अगर आप देखें तो मॉल्स खुले हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग वहाँ दाखिल हो रहे हैं, कहीं सैनिटाइजर नहीं है, कहीं प्रेशर गन नहीं है, किसी को चेक नहीं किया जा रहा। ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है हैदराबाद के शहरियों के लिए। आवाम से हम अपील जरूर कर रहे हैं, इंतजामिया अपील कर रही है कि वो महदूद रहें, मगर इंतजामी तौर पर लेकिन आज 12 बजे से जब लॉकडाउन शुरू होगा तो लोगों को अंदाजा होगा कि जब पुलिस और रेंजर्स बाहर निकलने से रोकेंगे, इंक्लूडिंग सिंध हुकूमत ने और क्या क्या इकदाम किए उस पर भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन थोड़ी देर पहले वजीर आजम पाकिस्तान ने कौम से खिताब फरमाया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके अंदर ये है कि कोरोना जो है उसकी हैंडलिंग किस तरह से होनी चाहिए, एहतियात के ऊपर उन्होंने बात की और अफरा तफरी पे बात की। क्या फरमाया वजीर आजम साहब ने, आइए देखिए। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है? इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। और इनके पास क्या वसाइल होंगे कि ये 2 हफ्ते तक घरों के अंदर अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें? हमारे पास इतनी कैपेसिटी है कि हम इन सारों को घरों में खाना पहुंचा सकें? अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है। जो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो फिक्र है, जो घबराहट है, जो परेशानी है, वो हर पाकिस्तान की होनी चाहिए। ये जो अफरा तफरी पाकिस्तान में होती है ना, ये अजीब मुल्क है पाकिस्तान। 70,000 जानों की कुर्बानी हम पाकिस्तानियों ने दी है दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी जंग में। मामला तो आपने अपने इर्द गिर्द देखे होंगे, दुनिया में अगर कहीं पे कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है, कोई बम धमाका होता है, कहीं पे कोई फायरिंग होती है, तो वो जगह खाली कर दी जाती है और पुलिस आती है और फिर वो क्राइम सीन उसको लॉक कर दिया जाता है। दुनिया भर में ये होता है। हमारे मुल्क में क्या होता रहा है कि अगर फायरिंग होती है और लोग शहीद हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, तो सारे लोग जमा हो जाते हैं और देखते हैं जख्मी को या शहीद होने वाले को गोली कहाँ लगी है। ये अलमिया है हमारे मुल्क का, हमारे नौजवानों का, हमारी आवाम का। और यही सूरत हाल होती है। एक धमाका होता है, धमाके के बाद लोग वहां पहुंच जाते हैं, उसके बाद फिर दूसरा धमाका होता था। तो ये 70,000 जो लोगों की शहादतें हुई हैं, ये कौम बड़ी मजबूत है। लेकिन इस मजबूती का इस वाले जो इस वायरस है ना, इससे बड़ा अलग का मामला। इसमें इत्तेहाद नहीं चाहिए, इसमें इनफरादी तौर पर अपने आप को मोहतात रखना है, दूर रखना है। इसमें इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। इसमें सब मजबूती तौर पर जमा ना हो जाए, चौकों पर जमा ना हो जाए, मोहल्लों में खड़े ना हो जाए। इस वक्त मैं ये सोच रहा था इमरान खान साहब जब खिताब फरमाएंगे तो वो ऐलान करेंगे जो दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं, $55 पर बैरल से आके पेट्रोल गिरा है $25 पर बैरल पे, तो कम से कम कोई 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए पर लीटर का रिलीफ देंगे। सोचा ही जा रहा था अगर पेट्रोल की कीमतें कम हो जाती हैं, पेट्रोल के प्राइसेस कम होते हैं, डीजल के प्राइसेस कम होते हैं, तो फिर ये महंगाई कम हो जाएगी और ये सबसे बड़ा रिलीफ होगा। और अफरा तफरी को खत्म करने में इमरान खान साहब सबसे ज्यादा मदद मिलेगी कि अगर आम आदमी को फ्यूल सस्ता मिलता है तो अफरा तफरी, उससे मालूम है कि भाई मैं अगर बाहर नहीं जा रहा तो नो प्रॉब्लम, पेट्रोल सस्ता है, सब्जी सस्ती आएगी, गोश्त सस्ता आएगा, खाने पीने की अशिया सस्ती आएंगी, ठीक है 2 हफ्ते रहता हूं। तो अफरा तफरी महंगाई की वजह से भी है, ये जो वायरस इसकी वजह से है। दुनिया भर में सिनेरियो पेट्रोल के प्राइसेस कम हुए, पाकिस्तान में नहीं हुए। आवाम क्या कह रही है पाकिस्तान की, आइए मैंने कुछ शहरों से लोगों के तासुरात लिए, आपको सुनवाता हूं। कम से कम भी आपको 80 या 90 रुपए लीटर पे कम से कम भी लेकर आना पड़ेगा फिल फॉर, ये बहुत सबसे ज़्यादा इस टाइम पे ज़रूरी है। गवर्नमेंट जो है वो 30-40 रुपए पर लीटर अवेल कर रही है ऊपर एक्स्ट्रा। अगर कुछ पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो महंगाई भी कुछ कम होगी और आवाम को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा और सुकून का सांस आएगा। अब तक जो कमी हुई है उसके अंदर जो भी प्रॉफिट मार्जिन रेशियो बनता है वो गवर्नमेंट ने कहीं जाहिर किया नहीं किया अभी तक। इसका मतलब गवर्नमेंट देना ही नहीं चाह रही। ऊपर आलमी मंडी में 10 रुपये कम होते हैं तो ये 2 रुपये कम करते हैं। अगर तेल बढ़ाते हैं तो 10 रुपये कम करते हैं तो 1 रुपया। आवाम का नुकसान तो हो रहा है ना। अब ये कौन सी क़यामत आ गई थी कि इन लोगों ने जनाब एकदम 130 और 35 और 22 पे ले गए थे ये। अब आलमी मंडी में उसकी मैंने भी कल रात को ही मैंने देखा 125 बैरल पे वो अब डॉलर बैरल पे आ गई है। तो कम से कम 50 रुपये लीटर के हिसाब से कम होनी चाहिए कीमत। जो वो ले रहे हैं इतना सस्ता ले रहे हैं पीछे से, तो पैसा किसकी जेब में जा रहा है? कोई तो है ना खाने वाला। 80, 85, 75, 80, 85 भी जाना चाहिए पेट्रोल, ताकि आवाम को रिलीफ हो। लेकिन ये आवाम को रिलीफ पहुँचाना चाह नहीं रहे। आवाम को रिलीफ कैसे पहुँचाएंगे? इनको पता ही नहीं है कि आवाम को रिलीफ कैसे पहुँचाना है। मुल्क से अगर पैनिक खत्म करना है, अफरा तफरी खत्म करनी है, तो जो इकदाम लेने के हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान,
वो लोग ये सोच रहे हैं कि जब दुनिया भर में तेल की कीमतें कम हुई हैं तो आप भी कम करें, आप ऐलान करें फौरी तौर पर 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए पर लीटर पेट्रोल की प्राइजेस कम, आवाम में अफरा तफरी खत्म होगी और फिर अगले इकदाम आप लीजिए। इस पर मैं बात करूंगा ब्रेक के बाद शायद तो हिसाब से कि ग्राउंड पर वाकई यही सूरत हाल है जो आवाम सोच रहे हैं या ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ और सोचा जा रहा है कि प्राइजेस इतने कम ना किए जाएं, क्या सोच रहे हैं, क्या करें? इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी से बात करेंगे इस वक्त के बाद। अफरा तफरी मुल्क में ना फैले, पैनिक ना फैले, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लॉकडाउन पाकिस्तान को ना करने का फैसला किया है, लेकिन सिंध हुकूमत कर रही है आज 12 बजे के बाद से लॉकडाउन होगा। सिंध किसी को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ बीमार हजरात हॉस्पिटल जा सकते हैं, ज़रूरी खाने पीने की अशिया ख़रीदी जा सकती हैं, लेकिन बाहर नहीं। ये सारे फैसले इसलिए किए गए हैं कि ये जो बीमारी फैल रही है इसमें एहतियात जबरन करवाई जाए। असूलन तो जिम्मेदारी हर इंसान की, हर पाकिस्तानी की बनती है। इसी तरह से पंजाब के अंदर फैसला किया गया है कि फ़ौज तलब कर ली जाए। असल में ये कौम जो है वो इस तरह से बिहेव नहीं करती जिस तरह से पाकिस्तानियों को करना चाहिए। इत्तेहाद का मुजाहरा ज़्यादा करते हैं, लेकिन इस दफ़ा इत्तेहाद का मुजाहरा इस तरह से करना है कि अलग अलग रहना है। मैं ब्रेक से पहले बात कर रहा था शाहिद तोई साहब कि अफरा तफरी को कम करने का, आवाम को रिलीफ देने का भी एक ज़बरदस्त तरीका है जिसकी अपॉर्चुनिटी गैब से अल्लाह ताला ने मदद कर फरमा दी है। पाकिस्तान की सारी दुनिया को मदद हुई, लेकिन पाकिस्तान उसमें सबसे अहम है। जहाँ पे माशी मसाइल ख़राब थे, वीक थे, वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस ज़्यादा थे। इंटरनेशनल मार्केट में $55 पर बैरल से कम होकर $25 पर बैरल पे पेट्रोल आ गया है। रिलीफ अगर देना था, अफरा तफरी कम करनी थी, तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को पेट्रोल के प्राइजेस 60 रुपए, 70 रुपए, 75 रुपए तक लानी थी। अगर ये ऐलान करते तो अफरा तफरी क्या जश्न मना रहे होते लोग, ऐसा है कि नहीं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये पेट्रोल, सिर्फ पेट्रोल की कीमतें कम नहीं होनी चाहिए। अभी जो सिंध गवर्नमेंट ने एक तजवीज़ दी है कि गैस के बिल ना लिए जाएँ, एक ख़ास लिमिट तक बिजली के बिल ना लिए जाएँ, 5,000 तक गैस के बिल ना लिए जाएँ, 2,000 रुपये तक, और इनको 10 किस्तों में वो कर लिया जाए। वफाकी हुकूमत ये कर सकती है कि ये बिल सिरे से ले ही नहीं। इन बिलों में 60% टैक्सेस तो गवर्नमेंट के होते हैं, बाकी 40% जो है यूटिलिटी इदारों को। अफरा तफरी से बहुत कम होगी, बहुत ज़्यादा कम होगी। अगर किसी घर को 5,000 और 7,000 रुपये का रिलीफ मिल जाता है महीने का, तो ये बहुत बड़ा रिलीफ है। बाकी महंगाई पे कमी होगी, अगर महंगाई में बहुत ज़्यादा कमी होगी, और ये बहुत बड़ा और फौरी रिलीफ है। और दूसरी बात यह है कि कम्युनिटी को आगे आना होगा, हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना होगा। गवर्नमेंट के लिए ना तो ये मुमकिन है कि वो उन लोगों के घरों पर राशन पहुंचाए जिनके राशन नहीं है, और ना ही हमारे पास कोई डेटा है, और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन का कोई मैकेनिज्म। अच्छा शाहिद साहब, मैं आपको इटली की सूरत हाल बताता हूँ। वहाँ पे एक सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाहिद ही नाम है उनका, शाहिद मलिक साहब। कैसे हैं आप? आपको आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, मैं खैरियत। तो फैसल भाई आप खैरियत से हैं? ये बताइए। अल्लाह का शुक्र है मैं खैरियत। तो इटली के अंदर वहाँ से जो इतलात आ रही हैं, वो जो खबरें आ रही हैं, वो बहुत ही हैरत अंगेज़ है कि मुसलसल डेली बेसिस के ऊपर इतनी ज़्यादा फिगर्स, अमवात इतनी ज़्यादा हो रही हैं। हुकूमत ने क्या कोताही की थी और अब क्या इक़दाम किए हैं? और ये जो मुसलसल अमवात हो रही हैं, इसकी वजह आपको क्या नज़र आती है? कौन सी गलती की है इटली के लोगों ने? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका जी। मैं अभी तक जो कल शाम तक ताज़ा तरीन सूरत हाल है वो आपको आगाह करता चलूँ कि 53,578 53,578 केस आए हैं नए, और जो कल शाम तक मौत हुई हैं वो 6,557 हैं, और जो मौत हुई हैं वो 4,825 हैं, और सिर्फ कल के दिन में 6,500 नए केस आए हैं। तो इसकी जो कल के दिन की सबसे बड़ी शरह थी अमवात की, और 793 लोग जो हैं वो फौत हुए हैं। इसके साथ मैं ये बताता चलूं, ये बताएं शायद गलती क्या हुई है इटली के हुकाम से? गलती क्या हुई? लोगों ने कौन सी गलती की? ये जो सबसे मेन चीज है वो ये है गलती कि जब सूबा लोम्बार्दिया में 3 केस पहले सामने आए थे, उस वक्त अगर सूबा लोम्बार्दिया को बंद कर दिया जाता, लॉकडाउन कर दिया जाता, तो ये पूरे इटली में फैलकर इतना नुकसान ना होता जो आज इटली का हुआ है।
लॉकडाउन करने में ताखिर की उनके हुक्काम ने, लॉकडाउन करने में ताखिर की, उस वजह से फैल गया। यानी कि लॉकडाउन करना बहुत जरूरी है। इस वक्त जो सिनेरियो है, इस वक्त जो सिनेरियो है, कितने हॉस्पिटल्स हैं जो इटली की हुकूमत उन मरीजों को उन हॉस्पिटल में या बेड्स पे इलाज दे रही है, और कितने नए हॉस्पिटल्स बनाए इटली में? देखें सर, नए तो मैक्सिमम इन्होंने 1 से 2 बनाए हैं, मिलान जो बड़ा शहर है उसमें, और बेरगामो में उन्हीं जो पुराने वाले हॉस्पिटल हैं उनको इन्होंने वसी किया आगे टेंट लगा के। लेकिन हॉस्पिटल की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ज्यादा गमगीन है। यहाँ तक के लोग जो पॉजिटिव हैं कोरोना वायरस में, वो लोग घरों से कॉल करते हैं, 45 मिनट तक कॉल जाती है, लोग एम्बुलेंस नहीं आती है, और जब आते हैं तो वो चेक करके चल जाते हैं, कहते हैं कि हमारे पास जगह नहीं है हॉस्पिटल, जगह नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद मलिक। आप देख रहे हैं इटली की सबसे बड़ी गलती हुई वो ये था कि वहां के हुक्काम ने लॉकडाउन नहीं किया। अगर एक सूबे में, एक शहर के अंदर इतने मरीज आ जाएं तो उसको फौरी तौर पर लॉकडाउन करना है। अगर नहीं करेंगे और इजी लेंगे तो फिर वो फैलता चला जाएगा। मैं आपको यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना वायरस के 16 मरीज मजीद सामने आए हैं। 16 मरीज सामने आए। मुशीर इतलात शम्स मीर उन्होंने बताया है ये कि गिलगित के अंदर जो मजमूई तादाद है मरीजों की वो 71 से तजावुज कर गई है। 71 गिलगित में हो गए। आप चंद रोज पहले देखें तादाद कितनी थी और तेजी से आगे बढ़ रही है। इसकी बुनियादी वजह यही है कि हम घुल मिल बहुत रहे हैं। तो वो जो चाहिए कि एक एहतियात करें, एक दूसरे से दूर रहें, वो मामला नहीं है। गिलगित में मजीद 16 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये पॉजिटिव केसेस हैं, ये सस्पेक्ट केसेस नहीं है, ये पॉजिटिव केसेस हैं कोरोना वायरस के। और मजमूई तौर पर सिर्फ गिलगित के अंदर तादाद 71 हो गई है। नदीम खान जो हमारे गिलगित के करस्पॉन्डेंट है वो इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नदीम, ये जो केसेस में इजाफा हो रहा है गिलगित में, 16 केसेस आज ही आ गए हैं, टोटल 71 हो गए हैं। इंतजामात क्या हैं वहां पर, ग्राउंड पर क्या इंतजामात हैं? जी, सवाल से आपको ये बताता चलूं कि अब से कुछ देर कबल मुशीर इतलात शम्स मीर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता दिया कि गिलगित में मस्जिद जो है वो 16 जो अफराद थे उनके टेस्ट जो है वो मुस्बत आए हैं, और इस तरह जो है इनकी तादाद जो है वो 71 तक पहुंच गई है। अगर इंतजामात की बात करते हैं तो गिलगित बल्तिस्तान में इन दिनों जो है वो ज़ायरीन की आमद जो है वो रोजाना की बुनियाद पे बड़ी तादाद में उनकी आमद है। और गिलगित में जो नदीम, ज़ायरीन कहाँ से आ रहे हैं? ये कहाँ से आ रहे हैं ज़ायरीन? कहाँ से, कौन से मुल्क से, कौन से शहर से आए? जी सर, इसमें इस तरह कुछ है कि ये ज़ायरीन जो है ये ताफ्तान में रुके हुए थे, जो ज़ायरीन थे इनको रोका गया था ताफ्तान में। वहाँ से जो है अब इनकी जो टोलियों की शक्ल में जो मुख्तलिफ गाड़ियाँ हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियों में, बसों में बिठा के जो है इनको गिलगित पहुंचाया जा रहा है। और आज जो ज़ायरीन आए हुए थे 4 बसों में, उसमें से जो है अब तक जो 16 मरीज है उन्हें बाकायदा जो है उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम खान। शायद तो ये सब हुकूमत पाकिस्तान से एक बड़ी गलती हुई। पहली बार हुकूमत ने बहुत ज़बरदस्त इक़दाम किए, वफाकी हुकूमत ने। जब ये आइडेंटिफाई हुआ कि चाइना के अंदर कोरोना वायरस है तो हुकूमत ने फैसला किया कि कोई तालिब इल्म, कोई वहाँ से टीचर, कोई बिजनेसमैन पाकिस्तान नहीं लाएंगे और उनका इलाज चाइना के अंदर ही होगा। और हुकूमत उस पर बड़ी रेजिस्ट रही। यहाँ बड़ा मुतालबात हुए, सोशल मीडिया पे हुए, टेलीविजन चैनल्स पे, इंक्लूडिंग हमने भी शोर मचाया कि जब आप दीगर ममालिक के बाशिंदों को वो दीगर ममालिक के बेसिस ले जा रही हैं, उनके खुसूसी तैयारे ले जा रहे हैं तो पाकिस्तानी वहाँ क्यों फंसे हुए, पाकिस्तानियों को वापस लाना है। लेकिन हुकूमत ने बोला नहीं लाएंगे और वहीं रखेंगे, और बेहतरीन फैसला था। वो तमाम लोग बच गए, कोई ऐसी अमवात की इतलात पाकिस्तानियों से मुतालिक नहीं रही। ताफ्तान वाले मामले में जब ईरान से ज़ायरीन आ रहे थे तो हुकूमत पाकिस्तान ने बॉर्डर खोल दिया, उनको आने दिया। ताफ्तान के अंदर बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मदद नहीं की वफाकी हुकूमत ने, उनके पास वसाइल भी कम है और रेगिस्तान का इलाका है ताफ्तान वाला। और जाम कमाल बार बार अपील करते रहे, हजारों की तादाद में वो आए और उसके बाद वो पूरे मुल्क में फैल गए। अभी आपने एग्जाम्पल सुना, गिलगित के अंदर 16 आ गए हैं। ये जो गलती है, जो गलती की है, उस गलती को हैंडल करने के लिए सिंध गवर्नमेंट सबसे ज्यादा इस वक्त सिंध के अंदर है, सक्खर के अंदर है। सिंध गवर्नमेंट ने जो इस्लाहात की हैं, जो इकदाम किए हैं, जो स्टेप्स उठाए हैं, वो ऐसे हैं कि हम काबू पा लेंगे या उसमें कमी नजर आती है आपको? अजी, कमी तो नहीं हो रही फैसल साहब। रोज़ाना जो है नए केसेस आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि जो अभी मेरे कुछ एक्सपर्ट्स से बात हो रही थी, जो टेस्ट हो चुके हैं। मैं एक चीज़ आप कह रहे हैं कमी नहीं है, मैं एक छोटी सी चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे। जो है सक्खर में लेबर कॉलोनी के अंदर जहाँ एक मरीज़ है, उस कमरे के अलावा सिंध हुकूमत ने उस मरीज़ को क्या क्या दिया है?
बिल्कुल उनकी शिकायत हो सकती हैं, बिल्कुल उनको खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा होगा, पानी नहीं मिल रहा होगा, लेकिन जो तंजीमें हैं, मजहबी तंजीमें हैं, उन्होंने खाने का भी इंतज़ाम किया, उन्होंने पानी का भी इंतज़ाम किया, लेकिन मिसमैनेजमेंट हुई। उनको अंदर नहीं जाने देना चाहिए था, उनसे बाहर खाना लेके प्रॉपर तरीके से अब मरीज़ों तक पहुंचाना चाहिए था। अच्छा, कमरों में पंखे नहीं हैं, पंखे भी लोगों ने डोनेट किए हैं, वो भी प्रॉपर लगाने चाहिए। ये वाली बात जो मैं कह रहा हूं कि हम इजलास बहुत सारे देख रहे हैं, सिंध हुकूमत के इजलास, वफाकी हुकूमत के इजलास, पंजाब बेहतरीन मीटिंग्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस, सब कुछ हो रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, मीडिया टॉक्स हो रही हैं। ग्राउंड पर जिस मरीज को जरूरत है जिस चीज की, उस कमरे के अंदर खाने पीने की अशिया हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें दी हैं, दुनिया भर में ऐसे मरीज को किस तरह ट्रीट किया जा रहा है, पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं हो रहा और आखिर वो कब होगा। अब मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद जर्मनी के अंदर क्या इकदाम किए हैं, जर्मनी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। कोरोना वायरस जिस तरह से इटली में फैला है, यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में फैला है, जर्मनी के अंदर भी है, वहाँ इक़दाम क्या अब तक उठाए गए। पाकिस्तान को मुख्तलिफ ममालिक से सीखना है। जैसे चाइना पाकिस्तान के साथ ताउन कर रहा है, चाइना ने बड़े तेज़ी से काबू पाया है, जर्मनी भी उन ममालिक में शामिल है जिसके अंदर स्टेप्स लिए गए हैं और वो इटली की तरह जिस तरह से वायरस फैल गया है, जर्मनी के इक़दाम ऐसे हैं कि वायरस को फैलने नहीं दे रहे। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी वहाँ से शम्सुल हक साहब मौजूद हैं। शम्स, इस वक्त सूरत हाल जर्मनी की क्या है, हुकूमत ने कौन से ऐसे इक़दाम दिए जिसकी वजह से कंट्रोल नजर आता है इस सारे वबा को संभालने में? चल भाई, मैं माज के साथ आपसे 1 मिनट चाहूंगा। समुद्र पार पाकिस्तानियों का एक सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला ये है, जर्मनी वाले पॉइंट में इसी वक्त वापस आ रहा हूँ, वो ये है कि समुद्र पार पाकिस्तानी को कहना है कि बोल्ड टीवी को बताया जाए कि हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक लेके आएँ। जो हजारों की तादाद में समुद्र पार पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे फंसे हैं, खुदाया उनको मुल्क के अंदर आने की इजाजत दी जाए। जो समुद्र पार पाकिस्तानी मुल्क के अंदर आना चाह रहा है उसको आने की इजाजत दी जाए। आपने जर्मनी का नाम दिया, लुफ्थांसा की 90% फ्लाइटें बंद है, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क में भी, अफ्रीका में भी अगर एक जर्मन बैठा है तो एक जहाज जाके अपने शहरी को लेके आता है। पाकिस्तान का चलें इस मौजू के ऊपर हुकूमत काम कर रही है, एक सेल बना हुआ है, दफ्तर खारजा काम कर रहा है, बिल्कुल ठीक आपने पॉइंट आउट किया। आप जर्मनी में बताएं कि कौन से ऐसे इकदाम किए जिसकी वजह से काबू में है यह वायरस, उतना नुकसान नहीं हुआ जितना इटली में हुआ है। सबसे मेन चीज ये है कि जैसे इटली ने गलती की है, पाकिस्तान भी वही गलती कर रहा है। पूरे मुल्क को लॉकडाउन कर देना चाहिए और पाकिस्तानी फौज के हवाले हमारा मुल्क कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी आवाम एहतियात नहीं करेगी। शम्स साहब, मैं ये पूछ रहा हूँ, जर्मनी की हुकूमत ने कौन से ऐसे इकदाम किए जिसकी वजह से जर्मनी में काबू में? साहब वही बता रहा हूँ कि जर्मनी के अक्सर सूबों में लॉकडाउन कर दिया गया है। सबसे पहला इकदाम यही किया गया है और यही इकदाम पाकिस्तान को करने चाहिए। लॉकडाउन करने से ही हर जगह पर रिजल्ट आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शम्स साहब। शाहिद तो साहब, बरतानिया में भी जो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट है मीर इकराम, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जहां पर भी रिजल्ट्स मिले हैं वहां लॉकडाउन किया गया है। अगर लोगों को अपने घरों में महफूज किया गया, वहां घर पे रखा गया है और यही एक तरीका जो है वो दुनिया भर के अंदर कामयाब रहा है, पाकिस्तान को भी यही करना है। बिल्कुल यही करना है। सिंध, मैं कह रहा हूँ, सिंध का फैसला भी ताखीर से हुआ है, बाकी सूबों को अब मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। ये जो रोज़गार वाला मसला है पाकिस्तान का, ये फौरी तौर पर हल होने वाला नहीं है। इसमें वही तरीका हो सकता है जो हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को रिलीफ दिया जाए और कम्युनिटी आए, पड़ोसी का ख्याल रखे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि रोज़गार की वजह से, गरीब लोगों की वजह से लॉकडाउन नहीं होगा, तो फिर बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे हम। दुनिया के इटली का मिसाल हमारे सामने है, ईरान की मिसाल हमारे सामने है। असल में पाकिस्तान में कोई खाने पीने की अशिया तो बाहर से आती नहीं है। हमारे पास तो खाने पीने की अशिया बहुत ज़बरदस्त हैं। अफरा तफरी खाने पीने के मामलात में नहीं है, स्टोर्स भरे में, स्टोर्स खुले में, कोई ऐसा मसला नहीं है जैसे लंदन में, अमेरिका में हुआ है, स्टोर्स तोड़ गए। कामरान जिलानी हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं वो अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से साथ शामिल हैं इस प्रोग्राम में। कामरान, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं अमेरिका में कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए? कितना आप समझते हैं कि अमेरिका इस वक्त 3rd नंबर पे आ गया है? सबसे ज्यादा हलाकतें अमेरिका में हो रही हैं, सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस अमेरिका के अंदर है, 3rd नंबर पर है।
देखिए फैसल, इसमें कुछ चीजें, कुछ स्टेप्स जो थे वो ताकीर से लिए गए, यानी कुछ सफरी पाबंदियां थी, फिर आइसोलेशन थी, और फिर जाहिर है कि आपको शहर को लॉकडाउन करना था, कुछ स्टेप ताकीर से लिए गए। जबकि आलमी माहिरीन जो सेहत के जो बार बार चीजें कह रहे थे कि सबसे पहली जरूरत है आपको लॉकडाउन और आपको आइसोलेशन में जाने की, उसके बगैर आप कोई भी सामान मुकम्मल नहीं कर सकते, ना इस वबा पे आप काबू पा सकते हैं। उसमें कुछ ताकीर थी, अब वो कह लें कि उस ताकीर के नतीजे आप भुगत रहे हैं, जिसकी वजह से एपिसेंटर बना हुआ है। जी फैसल, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अमेरिका हो, इटली हो, ईरान हो, चाइना हो, सऊदी अरब हो, यूएई हो, कोई मुल्क जिसने भी कंट्रोल करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, वो पहला स्टेप है लॉकडाउन। सबसे पहला स्टेप है लॉकडाउन। पाकिस्तान में लॉकडाउन बहुत जरूरी है, स्टेप्स लिए गए हैं, लिए जा रहे हैं, सिंध के अंदर लिया गया है। वजीर आजम का आज आपने खिताब सुना, अफरा तफरी को रोकना है, पैनिक को रोकना है, लेकिन लॉकडाउन बहुत जरूरी है। बुनियादी तौर पर एहतियात करनी है, और इतना एहतियात करनी है कि एक दूसरे से नहीं मिलना है, और एक सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो क्रिएट करनी है। ये क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं, ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, ये आप देखें, ये माचिस की तीलियां हैं, जल रही हैं तो एक दूसरे को जला रही है। एक तीली साइड पर हुई और सोशल डिस्टेंसिंग क्रिएट हो गई। यही वाहिद एग्जाम्पल है आपको बचाने के लिए, अपने प्यारों को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। इस वक्त हर इंसान ने, हर बंदे ने बेसिकली अपनी जंग लड़नी है, अपने प्यारों के लिए जंग लड़नी है, और अपने आप को अलहदा रखना है। हाथ बार बार धोने हैं, 20 to 30 सेकेंड्स तक हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर इस्तेमाल करने हैं। घर में जैसे ही पहुंचे फौरन अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, बच्चों से न मिलें, वॉशरूम जाएं, हाथ धोएं, मुंह धोएं, एहतियात करें, उसके बाद मिलें। कोशिश करें एक दूसरे से दूर रहें, किसी के घर पर दावत में ना जाएं, किसी को दावत पर ना बुलाएं। ये 2 हफ्ते इस तरह से गुजारें कि जिससे पाकिस्तान इस मरहले से निकल जाए। अदरवाइज अगर हमने कोताही की तो सूरत हाल बहुत खतरनाक हो सकती है। प्रोग्राम यह खत्म कर रहा हूं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।